हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को समझने वाले हैं। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते ना एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसने इंडिया को सीधी चेतावनी दी है, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को हमें सौंप दो, नहीं तो इससे दुश्मनी समझा जाएगा। तो आज हम इसी जियोपॉलिटिकल गुत्थी को सुलझाएंगे कि इस मामले में कानून क्या कहता है और इंडिया का अगला कदम क्या हो सकता है। तो हुआ ये है कि बांग्लादेश की नई सरकार इंडिया को लिटरली खुलेआम चेतावनी दे रही है। मांग उनकी बिल्कुल साफ है, शेख हसीना को हमें सौंप दिया जाए। ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक तरह का अल्टीमेटम है। उनका कहना है कि अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो इसे दुश्मनी यानी एक हॉस्टाइल एक्ट माना जाएगा। तो इस मांग की वजह क्या है? बांग्लादेश की एक अदालत ने शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी है। ये चार्जेस बहुत ही सीरियस होते हैं, जो बड़े पैमाने पर हुए अत्याचारों के लिए लगाए जाते हैं। और बांग्लादेश का ये मानना है कि शेख हसीना इस वक्त इंडिया में है और इसीलिए वो इंडिया से उन्हें सौंपने की मांग कर रहे हैं। और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया लीगली शेख हसीना को सौंपने के लिए मजबूर है? क्या हमें उनकी ये मांग माननी ही पड़ेगी या हमारे पास इनकार करने का भी कोई रास्ता है? चलिए इसी कानूनी चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बड़े सवाल का सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया कानूनी तौर पर शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करने से इनकार कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, ऐसा करने के लिए इंडिया के पास बहुत ठोस कानूनी आधार हैं, जिससे किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी का उल्लंघन भी नहीं होगा। तो चलिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश इतनी आक्रामक मांग कर क्यों रहा है और इस पर इंडिया का अब तक क्या स्टैंड रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ बांग्लादेश का रुख बहुत एग्रेसिव है। वो 2013 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का हवाला दे रहे हैं, दुश्मनी की चेतावनी दे रहे हैं और यहां तक कि इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने की भी बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का जवाब अब तक बहुत ही नापातुला और डिप्लोमेटिक रहा है। इंडिया ने सिर्फ इतना कहा है कि हमने अदालत के फैसले को नोट कर लिया है और हम बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए कमिटेड हैं। एक्स्ट्राडिशन की मांग पर इंडिया ने अभी तक बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो इंडिया का ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? इसे समझने के लिए ना हमें उस कानूनी ढांचे में उतरना होगा जिसके बेसिस पर इंडिया ऐसी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट्स पर फैसला लेता है। इस मामले में दो कानून सबसे अहम हैं। पहला, इंडिया बांग्लादेश के बीच 2013 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये सिर्फ इन दोनों देशों पर लागू होती है और बताती है कि किन अपराधों के लिए एक्स्ट्राडिशन होगा और किन ग्राउंड्स पर मना किया जा सकता है। दूसरा है इंडिया का अपना घरेलू कानून 1962 का इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट। ये हमारी अपनी रूल बुक है जो तय करती है कि इंडिया किसी भी देश से आई ऐसी रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करेगा। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सबसे पहले बांग्लादेश एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर एक इंडियन मैजिस्ट्रेट ये जांच करेगा कि प्रीमा फेसी यानी पहली नज़र में कोई केस बनता भी है या नहीं। इसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट हाँ कह भी दे तो भी आखिरी फैसला सरकार का होता है। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखकर डिसीजन लेती है। और इस फैसले को भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यानी एक लंबी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कानूनी प्रक्रिया है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। इसी कानूनी फ्रेमवर्क के बेसिस पर इंडिया के पास 3 ऐसे मजबूत ट्रम्प कार्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इस रिक्वेस्ट को लीगली रिफ्यूज कर सकता है। पहला और शायद सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड है पॉलिटिकल ऑफेंस का एक्सेप्शन। 2013 की ट्रीटी का आर्टिकल 6 साफ साफ कहता है कि अगर अपराध पॉलिटिकल कैरेक्टर का है तो एक्स्ट्राडिशन से इनकार किया जा सकता है। क्योंकि शेख हसीना एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और उन पर लगे आरोप सीधे तौर पर उनकी सरकार के दौरान लिए गए फैसलों से जुड़े हैं, इंडिया आसानी से ये तर्क दे सकता है कि ये एक राजनीतिक मामला है, ना कि सिर्फ एक क्रिमिनल केस। दूसरा ट्रम्प कार्ड है डुअल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि एक्स्ट्राडिशन तभी हो सकता है जब वो काम दोनों देशों के कानून में एक सीरियस क्राइम माना जाता हो। शेख हसीना पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपराध इंडियन पीनल कोड में साफ तौर पर डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए इंडिया ये कह सकता है कि जब हमारे कानून में ये कोई स्पेसिफिक क्राइम है ही नहीं तो हम इस बेसिस पर किसी को एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते। और तीसरा ट्रम्प कार्ड जोड़ा है अनफेयर ट्रायल और डेथ पेनल्टी से।
ट्रीटी का आर्टिकल 8 कहता है कि अगर ट्रायल फेयर ना हुआ हो तो एक्स्ट्राडिशन से मना किया जा सकता है। शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई, उन्हें अपना बचाव करने का मौका तक नहीं मिला। इंडिया इस बेसिस पर ट्रायल के फेयरनेस पर सवाल उठा सकता है। इसके अलावा इंडिया की एक पॉलिसी रही है कि वो आमतौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश को नहीं सौंपता जहां उसे मौत की सजा दी जा सकती हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं है। कानूनी दांव-पेच से भी बड़ा पहलू है राजनीति और नेशनल इंटरेस्ट का, जो शायद इंडिया के आखिरी फैसले की असली वजह बनेगा। हमें ये याद रखना होगा कि शेख हसीना हमेशा से इंडिया की एक बहुत ज़रूरी स्ट्रेटेजिक एलाय रही हैं। उनके शासन में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद पर लगाम लगी और बॉर्डर पर स्थिरता बढ़ी। ऐसे में उन्हें एक ऐसी सरकार को सौंपना जिसकी अपनी लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहे हैं, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के खिलाफ होगा। बॉर्डर की स्टेबिलिटी से लेकर बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीतिक हालात तक, ये सभी बातें इंडिया के फैसले में अहम भूमिका निभाएंगी। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब कानून और नेशनल इंटरेस्ट आमने सामने हों तो एक देश को किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो इन सभी कानूनी, राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक पहलुओं को मिलाकर देखें तो पिक्चर क्या बनती है? आखिर इस जटिल मामले में इंडिया का अंतिम फैसला क्या हो सकता है? तो सभी लीगल और पॉलिटिकल पॉइंट्स पर गौर करने के बाद निष्कर्ष बिल्कुल साफ नजर आता है। इंडिया के लिए इस रिक्वेस्ट को माना करना ना सिर्फ कानूनी रूप से सही है, बल्कि स्ट्रेटेजिक रूप से भी एक बहुत समझदारी भरा कदम होगा। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा, इसकी संभावना लगभग 0 है। इंडिया किसी भी ट्रीटी का उल्लंघन किए बिना अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करके इस मांग को खारिज कर सकता है। और अपने स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को देखते हुए इंडिया बहुत ज़्यादा आसार है कि यही करेगा। तो कुल मिलाकर इंडिया का फैसला कानून, कूटनीति और राष्ट्रीय हित पर आधारित एक सोचा समझा कदम होने वाला है। उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको ये पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।